हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th साइंस के फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, यानी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, इसके अगले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं प्रकाश की किरणों के कुछ नियम। जो किरणें गोलीय दर्पण पर आपतित होती हैं तो उसका परावर्तन कैसे होता है, इसके नियम को हम अगले वाले वीडियो में बता चुके हैं, जिसको आपको देखना अति आवश्यक है। उसी के माध्यम से हम किरणें डालेंगे और उसका प्रतिबिंब निर्माण होगा, तो आपको उस वीडियो को देखना जरूरी होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने से पहले आपको उस वीडियो को देखना आवश्यक है, जरूर देख लीजिएगा। अब हम चलेंगे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। इसके संबंध में आपको हम 2-3 बातें बताएंगे, जिसको आप ध्यान में हमेशा रखिएगा। पहली बात कि प्रतिबिंब निर्माण के लिए किसी बिंब की होनी आवश्यकता है, बिंब का होना आवश्यक है। बिंब मतलब जैसे मान लीजिए हमारे सामने दर्पण है, हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो उसका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। यानी हम क्या हो गए, उस दर्पण के लिए बिंब हो गए, वस्तु हो गए। यानी वस्तु का क्या बना, प्रतिबिंब बना। यानी यहाँ से रिलेशन क्या है, बिंब से मतलब है वस्तु। तो प्रतिबिंब निर्माण के लिए सबसे पहले आवश्यकता क्या है, बिंब का होना, यानी वस्तु का होना। दूसरी बात, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरण आरेख, 2 किरणों का होना आवश्यक है। जैसे मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ये कोई बिंदु है और यहाँ से इस बिंदु का प्रतिबिंब बनाना है दर्पण पे, तो यहाँ से कितनी किरण ले जाएंगी, 2 किरणें। 2 किरणें निकलेंगी यहाँ से, दर्पण पे आपतित होंगी, आपतित होने के बाद उसका परावर्तन होगा, और परावर्तन के पश्चात जहाँ पर दोनों किरणें मिलेंगी वहीं पर उसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। यानी बिंब से किन्हीं 2 किरणों का निकलना आवश्यक है, और वो 2 किरणें जाएंगी, आपतित होंगी, परावर्तित होंगी, उसके बाद जहाँ पर मिलेंगी वहीं पे क्या बनेगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा। यानी हम इस पूरे में कम से कम कितने किरण लेंगे, 2 किरण। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले पॉइंट को हम शुरू करते हैं। पहले पॉइंट में हेडिंग है बिंब की स्थिति क्या है, बिंब कहाँ पर है, अनंत पर। बिंब मतलब वस्तु। तो जब वस्तु, आप सोचिए, कल्पना करिए कि जब वस्तु अनंत पर होगी, यानी बहुत दूर होगी और बहुत बड़ी होगी, तो जब भी वस्तु दूर होगी और अनंत पर होगी, वो हमको दिखाई नहीं दे रही है, तो वहाँ से आने वाली किरणें कैसी होंगी, समांतर होंगी, होंगी नहीं होंगी। तो चलिए हम 2 किरणें ले लेते हैं। दोनों किरणें मान लेते हैं क्या आती हैं, अनंत से आती हैं, और वो मुख्य अक्ष के समांतर होती है। ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर आती है। तो इसके पिछले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किससे होकर जाती हैं, मुख्य फोकस से हो जाती है। ठीक है, तो देखते हैं ये मुख्य के समांतर आ रही है तो किससे होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। चलिए देख, ये किससे हो गए, मुख्य फोकस यहाँ पे है, मुख्य फोकस से आप निकली, ये भी किरण किससे परावर्तित होगी, मुख्य फोकस से। यानी दोनों किरणें किस पे मिल रही, मुख्य फोकस पे मिल रही। तो हम बता चुके हैं कि जहाँ पे दोनों किरणें आपस में मिलेंगी वहीं पे उसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे। ठीक है, तो चलिए हम प्रतिबिंब की स्थिति जान लेते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है, फोकस पर। यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो लिखेंगे हम प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, फोकस पर होगी। ठीक है, अब इसके आकार के बारे में जान लेते हैं। तो प्रतिबिंब का आकार कैसा बना, अब बताइए। दोनों किरणें फोकस पर ही काट रहे हैं, न मुख्य अक्ष के ऊपर काट रहे हैं, नीचे काट रहे हैं, डायरेक्ट फोकस पे काट रहे हैं। तो फोकस पे काटेंगे तो बहुत ही छोटा बनेगा, नहीं बनेगा, बिंदु आकार का बनेगा और छोटा बनेगा। तो क्या बनेगा, अत्यंत सूक्ष्म। इसको क्या लिख सकते हैं हम, अत्यंत सूक्ष्म। ठीक है, अब इसकी बात कर रहे हैं प्रकृति। प्रकृति मतलब ये कैसा बना, वास्तविक बना, आभासी बना। तो आप एक बात ध्यान दे दीजिए कि जब भी किरणें आपस में अपने आप मिलेंगी, अपने आप काटेंगी, अपने आप मिलेंगी जिस बिंदु पे, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, और जब किरणों को जबरदस्ती मिलाया जाएगा तो वहाँ पे क्या बनेगा, आभासी। तो यहाँ पे किरणें क्या हो रही हैं, अपने आप मिल रही हैं परावर्तन के पश्चात, तो अपने आप मिलेंगे तो कैसा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो कैसा बनेगा, वास्तविक। उसके बाद उल्टा बनेगा। अब उल्टा कैसे बनेगा, ये ध्यान दीजिए। उल्टा कैसे बनेगा,
देखिए ये किरण ऐसे आपतित हुई और परावर्तित होकर कैसे चली आई, नीचे आ गई, यानी ये वाली किरण नीचे आ गई और नीचे वाली किरण परावर्तित होकर कैसे चली गई, ऊपर चली गई। तो दोनों किरणें, ये नीचे वाली ऊपर हो गई और ऊपर वाली नीचे हो गई, तो उल्टा हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो इसलिए तो जब किरणें, जब वस्तु कहाँ होगी, अनंत पर होगी, तो उसकी प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, फोकस पर होगी। आकार कैसा होगा, अत्यंत सूक्ष्म होगा, छोटा होगा, बिंदु आकार का। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बिंदु आकार का, ठीक है, इसको लिख दीजिएगा बिंदु आकार का, ठीक है, लिख सकते हैं। और प्रकृति क्या होगी, वास्तविक उल्टा। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे, क्या है, बिंब की स्थिति कहाँ पर है, सी से परे, यानी सी से दूर। तो सी से दूर मतलब यही सी है, वक्रता केंद्र है। इससे दूर कहीं भी होगी, अनंत और सी के बीच में हो जाएगी। तो कहीं भी वस्तु को रखें, मान लीजिए यहाँ पे वस्तु को क्या कर दी, रख दी। अब इस वस्तु के, मान लीजिए ये वस्तु ए बी हो गया, वस्तु ए बी हो गया, और यहाँ से हम किरण डालेंगे। तो इस बिंदु से दो किरणें लेंगे, ठीक है, दो किरणें लेंगे। दोनों किरणें, मान लीजिए ये मुख्य अक्ष से क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें किससे होकर जाती हैं, को मालूम है, फोकस से होकर जाती हैं, ठीक है। अब दूसरी किरण हम डाल देते हैं किससे, वक्रता केंद्र से। तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण अभिलंब का काम करेगी, तो क्या हो जाएगी, सीधे अपने मार्ग में वापस लौट जाएगी, ठीक है। तो ये मुख्य अक्ष से समांतर आपतित किरण फोकस पे काट रही है और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण अपने मार्ग में वापस लौट जाती है। दोनों किरणें कहाँ पे काटती हैं, यहाँ पर, यानी ये ए कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया, हुआ कि नहीं हो गया, ए डैश। तो ये प्रतिबिंब जो बनेगा कहाँ बनेगा, मुख्य अक्ष से ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बी डैश हो जाएगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, देखिए प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो गई, सी और एफ के बीच में हो गया, होगा कि नहीं हो गया। आकार कैसा हो गया, वस्तु इतनी बड़ी थी, उसका प्रतिबिंब छोटा बना, बना कि नहीं बना, आकार कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और प्रकृति कैसी होगी, तो प्रकृति मुख्य अक्ष से नीचे बन रहा है, तो किरण ये नीचे आ रही, तो नीचे बन रहा है प्रतिबिंब, तो क्या हो जाएगी, उल्टा हो जाएगी। वास्तविक और किरणें अपने आप मिल रही हैं, तो हो जाएगा वास्तविक। तो चलेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, सी और एफ के बीच, सी तथा एफ के बीच, ठीक है, सी तथा एफ के बीच। आकार कैसा होगा, आकार कैसा हो गया, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। और उसकी प्रकृति क्या होगी, तो किरणें जब अपने आप में मिल रही हैं तो क्या होगा, जबरदस्ती तो किया नहीं जा रहा है, तो हो जाएगा वास्तविक, ठीक है, और उल्टा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो इस दूसरी स्थिति में जब वस्तु क्या होगी, सी से परे होगी, यानी सी से दूर होगी, तो उसकी प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, सी तथा एफ के बीच में। आकार क्या होगा, वस्तु से छोटा होगा, और प्रकृति क्या होगी, वास्तविक उल्टा। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट क्या है, बिंब की स्थिति क्या है, सी पर। वस्तु कहाँ पर हो, सी पर हो। जब वस्तु सी पर होगा, देखते हैं, लीजिए इस वस्तु को यहाँ पर रख दिए सी पर, ठीक है। तो सी से यहाँ ये वस्तु बी ए बी हो गया, यहाँ से किरणें जाएंगी, एक किरण जाएगी मुख्य अक्ष से समांतर डालेंगे, तो मुख्य अक्ष से समांतर जाने वाली किरण किससे होकर जाएगी, वक्रता केंद्र से, ठीक है। अरे वक्रता केंद्र से बोल रहे हैं, मुख्य अक्ष से समांतर आपतित किरण फोकस से होकर जाएगी, और दूसरी किरण डाल देते हैं फोकस से। तो ये भी मालूम है कि फोकस से होकर जाने वाली किरण किससे होकर जाती है, मुख्य अक्ष से समांतर हो जाती है, जाती नहीं जाती। थोड़ा सा ये किरण देखो यहाँ पे बन रहा है, एकदम सेम इसके नीचे बन रहा है, थोड़ा सा नीचे हो गया है। आप देखेंगे तो दोनों कहाँ पे, एकदम इसके नीचे बन रहा है, काट रही है, ठीक है। दोनों किरणें इसके नीचे काट रही हैं, यानी प्रतिबिंब सी पर रखे थे वस्तु को, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बना, सी पर ही बना, बना कि नहीं बना। जितनी बड़ी वस्तु थी उतना ही बड़ा क्या बना, इसका प्रतिबिंब बना, यानी आकार दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। उसके बाद प्रकृति क्या होगी, वास्तविक और उल्टा, ठीक है। ये स्थिति दोनों किरणें यहाँ पे काट रहे हैं, तो इसकी स्थिति क्या लिखेंगे, सी पर। वस्तु को सी पर रखेंगे तो उसकी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी पर ही बनेगा। आकार कैसा होगा, तो वस्तु के
बराबर, यानी बिंब के बराबर, बिंब के बराबर, ठीक है। और इसकी प्रकृति क्या होगी? तो प्रकृति क्या होगी? जब किरणें अपने आप काट रही हैं तो प्रकृति सीधी सी बात है क्या होगी? वास्तविक होगी। और वास्तविक, वास्तविक और उल्टा, ठीक है, वास्तविक और उल्टा। चलते हैं अगले पॉइंट पे, चौथे पॉइंट पे, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि सभी किरणें तो अपने आप मिल रही हैं, जब अपने आप मिल रही तो वास्तविक बनेगा ही, तो जबरदस्ती कब मिलेंगी? जब कब जबरदस्ती मिलाया जाएगा? तो इसकी भी हम पॉइंट बताएंगे। ये अभी चौथा पॉइंट चल रहा है। जब छठवें पॉइंट पे जाएंगे, छठवें पॉइंट में देखिएगा प्रकाश किरणों को हम क्या मिलेंगे? जबरदस्ती मिलाएंगे। जब जबरदस्ती मिलाएंगे तो वहाँ पे प्रकाश प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बने, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, चौथे पॉइंट पे चलते हैं, बिंब की स्थिति। तो बिंब की स्थिति क्या होगी? सी तथा एफ के बीच में है। जैसे देखिए दर्पण के जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, आप बातों को ध्यान देते जाइएगा। अब यहाँ पे आ गए सी तथा एफ के बीच, सी तथा एफ के बीच यहाँ पे रख देते हैं वस्तु को। सी और एफ यही ना है, इसके बीच रख दिए। इसके बीच रखेंगे, पहली किरण डालेंगे मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण किससे होकर जाएगी? मुख्य फोकस से होकर जाएगी, आपको मालूम है। दूसरी किरण डालेंगे मुख्य फोकस से, और जब मुख्य फोकस से डालेंगे तो मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरण क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। हो जाती है कि नहीं हो जाती है? तो ये किरणें कहाँ काट रही हैं? यहाँ पर काट रही हैं, ठीक है, यानी सी से परे काटे कि नहीं काट रही हैं? आप सोच रहे होंगे कि केवल मुख्य अक्ष के समांतर और मुख्य फोकस से किरण डाल रहे हैं, वक्रता केंद्र से क्यों डाल रहे हैं? आप थोड़ा सा इसको और सही बना लीजिए, थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है। मुख्य फोकस से ये किरण होके जाएगी, ठीक है, मुख्य फोकस से ये किरण होके जा रही है, और ये मुख्य फोकस से हो जाने वाली मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ठीक है। दोनों किरणें कहाँ काट रही हैं? यहाँ पे काट रही हैं। इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? यहाँ पर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है ना। अगर हम कहें कि वक्रता केंद्र से फोकस किरण डालिए, तो वक्रता केंद्र से किरण डालने का मतलब ये कि ये किरण कैसे डालेंगे? यहाँ पे वक्रता केंद्र है, ये किरण ऐसे डालेंगे ना, मान लीजिए दर्पण थोड़ा सा बड़ा हो गया, ये किरण कैसे डालेंगे? ऐसे। तो वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण क्या हो जाएगी? ये वक्रता केंद्र हो गया, तो वक्रता केंद्र, यहाँ पे वक्रता केंद्र है, ठीक है। तो वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण क्या होती है? अपने मार्ग में सीधे लौट जाती है। तो अगर इस वस्तु से ऐसे डालने के मतलब कि ये पता चल रहा है कि वक्रता केंद्र से किरण आ रही है, तो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण सीधे अपने मार्ग में वापस लौट जाती है। अगर इसको मिलाएं तो ये कहाँ? सीधे ये इसी बिंदु पे आके मिलेगी। पीछे भी किसी भी तरह से डालेंगे तो यहाँ पे आके काटेगी, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है, ये भी किरण कहाँ पे काटेगी? यहीं पे काटेगी, यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? किसी भी तरह से अगर किरण डालेंगे तो प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा, ठीक है। तो यानी कि जब हम वस्तु को, आप इसको मिटा दीजिए, अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब बताने के लिए हम बता दिए, ठीक है। तो जब वस्तु को हम C और F के बीच में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? C से परे, ठीक है। C से परे वस्तु की स्थिति क्या हो गई? C से परे हो गई। और आकार क्या हो गया? वस्तु इतना छोटा था, ठीक है, और इसका प्रतिबिंब कितना? उससे बड़ा बना, यानी वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, आकार हो जाएगा। प्रकृति क्या होगी? जब किरणें अपने आप काट रही हैं तो प्रकृति वास्तविक होगा और उल्टा होगा। तो चलते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति क्या लिखेंगे? C से परे, C से परे। आकार क्या होगा? वस्तु से यानी बिंब से बड़ा। उसके बाद प्रकृति क्या होगी? वास्तविक उल्टा, राइट। अब हम चलते हैं इसके पांचवें और छठवें पॉइंट पे, ठीक है। 6 प्रकार की स्थिति बनती है, इसको आप न हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम अगले पॉइंट पे चलेंगे, ठीक है। इसके 5वें पॉइंट पे चलेंगे। 5वें पॉइंट देखिए, बिंब की स्थिति क्या होगी? बिंब की स्थिति अब क्या हो सकती है? अब होगी
सी और एफ के बीच हो गया। अब चलेंगे एफ पे, यानी बिंब की स्थिति क्या होगी, एफ पर। एफ पर मतलब कि फोकस पर, ठीक है। देखिए जब वस्तु फोकस पर हो, बिंब की स्थिति कहाँ हो, फोकस पर हो, तो जब किरण वस्तु जो है फोकस पर होगी, ध्यान दीजिएगा सी, अरे तो फोकस पर इस वस्तु को रख दिए, तो फोकस से एक मुख्य से समांतर किरण डालेंगे, तो मुख्य के समांतर जाने वाली किरण किससे होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी, ठीक। दूसरी किरण डाल देते हैं इसके वक्रता केंद्र से, तो वक्रता केंद्र से किरण डालेंगे, ध्यान दीजिएगा वक्रता केंद्र से किरण डालेंगे, वक्रता केंद्र से, ये मान लीजिए किरणें किससे, यहाँ से किरणें निकाली जा रही हैं जो इसके वक्रता केंद्र से होकर जा रही हैं, ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें ये इस पे अभिलंब का काम करेगी, तो अभिलंब से होकर जाने वाली किरणें क्या होती है, सीधे अपने मार्ग में वापस लौट जाती हैं। यानी वक्रता केंद्र से किरण जा रही है तो क्या होगी, सीधे अपने मार्ग में वापस लौट जाएगी। ये किरण सीधे क्या हो जाएगी, अपने मार्ग में वापस लौट जाएगी, और ये भी सीधे अपने मार्ग में वापस लौट जाएगी। अब देखिए जब वस्तु को हम फोकस पर रखे हैं और उससे प्रतिबिंब किरण आरेख खींचे हैं, तो दोनों किरणें क्या हो रही हैं, सीधे, देख रहे हैं इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, बराबर है, यानी ये पैरेलल हो जा रही है, समांतर हो जा रही हैं। तो दोनों किरणें क्या हो रही हैं, एक दूसरे के समांतर सीधे निकल जा रही हैं, ठीक है। तो जब किरणें सीधे निकलेंगी, तो अब बताइए कि जब किरणें सीधे निकलेंगी तो कहीं मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। तो जब नहीं मिलेंगी तो हम ये कल्पना करते हैं कि जो किरणें यहाँ पे नहीं मिल रही हैं वो कहीं बहुत दूर जाकर कहाँ मिलेंगी, अनंत पर। उसका नाम क्या देते हैं, अनंत, यानी बहुत दूर अनंत पर मिलेंगी, ठीक है। तो मतलब कि वस्तु को जब फोकस पर रखेंगे तो उसका जब वस्तु अनंत पर मिलेंगे, प्रतिबिंब किरणें अनंत पर मिलेंगी, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, और बहुत विशाल बनेगा, बनेगा कि नहीं, बहुत बड़ा बनेगा, अनंत पर बनेगा, और वास्तविक उल्टा बनेगा, क्योंकि किरणें अपने आप मिल रही हैं कहीं ना कहीं, तो वास्तविक उल्टा बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी, अनंत पर, ठीक है। आकार क्या हो जाएगा, आकार, वस्तु बहुत छोटा था, इसका प्रतिबिंब जब वस्तु अनंत, किरणें अनंत पर मिलेंगी तो बहुत ही बड़ा बनेगा, यानी बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। उसके बाद इसकी प्रकृति क्या होगी, वस्तु ऐसा माना जा रहा है ना कि नहीं, किरणें अनंत पर मिल रही हैं, तो अनंत पर मिल रही तो अपने आप मिल रही हैं, तो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, वास्तविक उल्टा। यानी जब वस्तु अनंत पर, अब ध्यान दीजिएगा पहली बार जब किरण डाले थे वस्तु अनंत पर थी, तो जब वस्तु अनंत पर थी तो उससे किरणें आने वाली जो समांतर थी उसका प्रतिबिंब क्या बना था, फोकस पर बना था, और बहुत ही छोटा बना था, ठीक है, बना था कि नहीं बना था। लेकिन अब किरणें क्या है, फोकस पे रखी जा रही हैं, अरे वस्तु को फोकस पे रखा जा रहा है, तो जब बिंब को फोकस पे रख रहे हैं उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत बन रहा है, बहुत ही बड़ा बन रहा है, ठीक है। अब अगले पॉइंट पे चलेंगे, छठवें पॉइंट, बिंब की स्थिति क्या होगी, बिंब की स्थिति होगी P व F के बीच, P व F के बीच। चलिए उत्तल दर्पण ले लेते हैं और वस्तु को कहाँ रखेंगे, ये इसका P हो गया और इसका ये F हो गया और यहाँ पे C हो गया। तो वस्तु को रखेंगे P और F के बीच, P और F के बीच वस्तु को रख दीजिए। पहले किरण डालेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात किससे होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी, थोड़ा सा चढ़ा हो रहा है, आप इसको ध्यान दीजिएगा, ये फोकस से होकर जाएगी, ठीक है। और दूसरी किरण किस डालेंगे, वक्रता केंद्र से डालेंगे। तो वक्रता केंद्र से डालेंगे तो ये वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण, ठीक है, वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण सीधे अपने मार्ग में वापस निकल जाएगी। और ये थोड़ा सा, एक मिनट, इसको थोड़ा सा सीधा बना देते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, एक वक्रता केंद्र से किरण जा रही है जो अपने मार्ग में सीधे निकल गई, और एक मुख्य से समांतर किरण जो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जा रही है, मुख्य फोकस से होकर जा रही है।
दोनों किरणों को देखिए, समय के अंतराल के साथ साथ दोनों किरणें क्या हो रही हैं, एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। मतलब ये किरणें जो निकल रही हैं एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। तो किरणें कहीं मिलेंगी आपस में? कहीं नहीं मिलेंगी। एक बार अगर मुख्य से समांतर किरणें जाती हैं तो उसको मान सकते हैं वो कहीं अनंत पर मिलेंगी, वहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन जब किरणें एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं समय के अंतराल के साथ साथ, तो ये कभी आपस में आगे पीछे नहीं मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इसको कहीं पीछे लेके जाया जाए, ठीक है, ज़बरदस्ती अगर करें हम, दर्पण के पीछे ज़बरदस्ती करें, तो अगर ऐसे जा रहे हैं तो नहीं मिलेंगी, लेकिन ऐसे करें तो कहीं ना कहीं मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। तो अगर इसको हम ज़बरदस्ती करें पीछे, ज़बरदस्ती करिए, तो जब ज़बरदस्ती करेंगे तो ये कहीं ना कहीं क्या हो रही हैं, काट रही हैं। यहाँ पे मान लेते हैं काट रही हैं। तो जब किरणें यहाँ पे काटेंगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहीं ना बनेगा। और कहाँ बना, दर्पण के पीछे बना। अब तक दर्पण के सामने ही बन रहा था, जो भी किरण बना सब क्या बना, दर्पण के सामने बना। तो दर्पण के सब सामने बनता है तो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। लेकिन जब दर्पण के पीछे बना तो दर्पण के पीछे बना तो बताया था कि जबरदस्ती जब मिलाएंगे किरणों को तो क्या कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, ठीक है। तो ये ज़बरदस्ती किरण मिल रही हैं, तो यहाँ इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन गया। तो मान लीजिए वस्तु ए भी था, इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, ए भी ही बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। और क्या बना, दर्पण के पीछे बना माने ध्रुव से परे, दर्पण के पीछे बना, कैसा बना, आभासी बना और सीधा बना। क्योंकि ये वो मुख्य से ऊपर वस्तु है तो प्रतिबिंब क्या बना, ऊपर ही बना, सीधा बना, आभासी बना और वस्तु से बड़ा बना, ठीक है। तो प्रतिबिंब की स्थिति की बात करेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति की बात करेंगे तो स्थिति में कैसा होगा, दर्पण के पीछे, ठीक है। आकार की बात करेंगे तो क्या होगा, आकार की बात करेंगे तो क्या होगा, वस्तु से मतलब कि बिंब से बड़ा, ठीक है, बिंब से बड़ा। उसके बाद प्रकृति क्या होगी इसकी, जब जबरदस्ती मिला रहे हैं किरणों को तो क्या बनेगा, आभासी, और आभासी के साथ क्या बनेगा, सीधा। जब भी एक बात ध्यान दीजिएगा, जब भी देखे हैं कि जब भी प्रकृति वास्तविक थी उसके साथ प्रतिबिंब कैसा बन रहा था, उल्टा बन रहा था। अब इसकी प्रकृति क्या हुई, आभासी हुई, तो आभासी के साथ सीधा बन रहा है। अब ध्यान दीजिए, आभासी तो सी से क्या बन जाएगा, सीधा। अब देखिए इन 6 प्रकार की स्थिति में जो 5 प्रकार के प्रतिबिंब बने हैं वस्तु के, वो प्रतिबिंब दर्पण के सामने बने हैं ना। तो जब दर्पण के सामने बने यानी वास्तविक बने, उल्टा बने, तो जो भी किरणें वास्तविक बनती हैं, प्रतिबिंब जो भी वो प्रतिबिंब वास्तविक बनते हैं उसको पर्दे पे लिया जा सकता है, ठीक है। लेकिन जो भी किरणें आभासी प्रतिबिंब बनेगा, जिन भी किरणों का वस्तु का, उसको हम पर्दे पे नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके 6 प्रकार के अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। एक बार फिर से हम इसको रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। पहली स्थिति जब वस्तु कहाँ पर थी, अनंत पर थी, उसका प्रतिबिंब कहाँ बना था, फोकस पर बना था। दूसरी स्थिति जब वस्तु कहाँ पर थी, सी से परे थी, जब वस्तु सी से परे थी उसका प्रतिबिंब कहाँ बना था, सी और एफ के बीच में बना था। देखिएगा वस्तु प्रतिबिंब का आकार भी थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। जैसे वस्तु को हम दर्पण के नज़दीक ला रहे हैं वस्तु का आकार बढ़ता जा रहा है। तीसरी स्थिति में जब वस्तु को सी पर रखे थे, रखे थे तो उसका प्रतिबिंब सी पर ही बन गया था और वस्तु के बराबर बन गया था, ठीक है। चौथे स्थिति में जब वस्तु को सी और एफ के बीच में रखे थे तो वो जो है प्रतिबिंब और दर्पण से दूर नहीं भगा और उसका आकार भी क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। पांचवी स्थिति में जब वस्तु को एफ पर रखे तो उसका प्रतिबिंब बहुत ही बड़ा बना, अनंत पर बना, ठीक है। लास्ट स्टेज में छठवीं स्थिति में पी और एफ के बीच में रखे, उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना, वस्तु से बड़ा बना, आभासी बना और सीधा बना, ठीक है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम बात करेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना।